तो मैम आज का एजेंडा है हमारा, डेटा हमारे पास जो होगा मुझे उसे सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर करनी है, डुप्लीकेट को डेटा को रिमूव करना है और उसे स्प्लिट करना है। करेक्ट मैम? तो सबसे पहले डेटा हम तैयार कर लेते हैं ऐसा, इसमें कि हम ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो सीरियल नंबर लिखा हमने और सोर्स लिख दिया, लेवल लिख दिया, देन बच्चे का नाम लिख दिया मैंने एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा मैंने लिख दिया। 1 कोर्स इज BOB, वर्णन करना आ गया अपने आप, कोई बात नहीं। लेवल इज 2, नेम इज A, कॉन्टैक्ट ओके, BOB, level 3, B, something else, BOB, level 3, C, something else, brain, level 2, name is D, something else, under D, level 6, name is D, contact number, LBOB, level 2, name is G, that is LBOB 2A। मैम कुछ बच्चों के नाम कॉमन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस हाँ जी। उनका कोड डिफरेंट होगा, उससे पहचाने जाएंगे। जी करेक्ट। ओके मैम, तो वी हैव ट्राइड कि कुछ ऐसा डेटा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, हम लोग का सारा काम हो जाएगा। ओके, इसमें हमने कॉलम और ऐड कर दिया, डेटा ज्वाइनिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा डेट डाल देते हैं, May 2020, ओके, एंड May 25, 2020, May 25, 2020, June 21, 2020, copy and paste, and BOB level 5, name is A, 11, level 8, name is ओके मैम, डेटा हमारा प्रिपेयर तो इसमें एक क्वेश्चन आपको और पूछना है, बाद में बता दीजिए चाहे याद आ गया। जैसे अनुराग सर ने एक बार क्या चेक किया, जैसे हमारे कांटेक्ट में फोन नंबर्स हैं, क्या फॉर्मूला लगाया जिससे, जैसे अभी जैसे 400 एंट्रीज हैं कि किसी नंबर में अगर 9 रह गए डिजिट्स तो वो इमीडिएटली पता चल जाता है। मैम बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी। करेक्ट। हाँ, तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो टॉप में आ जाएगा। ओके ओके ओके, फिर वापस रिफॉर्मेट कर दिया जी। ओके, ठीक है, तो सॉर्टिंग कर देने से क्या हुआ, वो स्मॉलेस्ट टॉप में आ गया अपने आप, तो पता लग गया कि क्या। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि किसी में 9 डिजिट्स हैं। ओके ओके मैम, तो मैम देखिए सॉर्टिंग कितना आसान हो गया और कितना बड़ा काम कर दिया उसने। तो सॉर्टिंग मीन्स यू नो असेंडिंग द डेटा और डिसेंडिंग द डेटा। करेक्ट। We can put the cursor in the column where we want to sort, then click at the sort and filter, and there is a to Z option. We can arrange the data as we want. अगर आपको लेवल्स अरेंज करने हैं then simply आप वहाँ पे जाइए, उसको अरेंज कर लीजिए, लेवल्स अरेंज हो जाएंगे। आपको कोर्स अरेंज करने हैं तो आप कोर्स में कर्सर रखिए, कोर्स को अरेंज कर लीजिए। So anything you can arrange. Correct मैम? Just put your cursor over there and just click at A to Z or Z to A. This is a simple sorting. मैम डेटा ऑप्शन फिल्टर ऊपर दे नहीं रखा लगाना है। पड़ता सर? मैम नॉट रिक्वायर्ड, अगर केवल सॉर्टिंग करनी है देन Okay. फिल्टर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है,
अब मैम देखिए डेटा पे मैं गया ऊपर, यहाँ पे A to Z गिवन है एंड Z to A भी गिवन है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फिल्टर। फिल्टर की जरूरत नहीं है मैम। फिल्टर इसलिए करते हैं ना, एक पन दो काज। फिल्टर जब करते हैं तो यहीं पे हमको फिल्टर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और सॉर्टिंग के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दैट इज व्हाई मेनी पीपल यूजेस अ फिल्टर ऑप्शन। लेकिन आपको सिर्फ सॉर्टिंग ही करनी है, देन फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। केवल आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से चूज कर लेनी है, बस कर्सर को वहाँ रखनी है और उसमें अरेंज कर देनी है। अब देखिए मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आया, इसको मैंने अरेंज कर दिया तो सारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लाइन से आ गए। ठीक है, वो अपने आप ऑर्डर में सेट हो गए। तो पूरा नहीं सिलेक्ट करना पड़ता, खाली कर्सर रखना पड़ता है सर। करेक्ट, कर्सर उस कॉलम पे रखा है, दैट इज क्वाइट इनफ। कर्सर जिस कॉलम पे है दैट कॉलम विल बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली, नथिंग टू सिलेक्ट, नथिंग टू सिलेक्ट। ओके मैम। data now there is option A to Z and Z to A. और ये नंबर्स का कहाँ पे लिया सर आपने? नंबर्स का कहाँ से लिया? सेम मैम, कर्सर कहीं भी रखा, F कॉलम का जो करा आपने कहीं से भी कर लीजिए मैम। मैम नंबर्स हो A to Z से इधर नंबर और अल्फाबेट। हाँ ओके ओके A to Z का मतलब भी यही है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट and Z to A means largest to smallest. So the same button is there for alphabets and for the number. Any doubt ma'am? So single column we can arrange very simply. Okay ma'am. अब next थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होने वाला है। अब मुझसे किसने कहा कि हमको कोर्स भी सॉर्ट करने हैं, साथ साथ हमें लेवल्स भी सॉर्ट करने हैं। जैसे अभी मैम देखिए LBOB का ये लाइन से दिखा जा रहा है, यहाँ पे लाइन से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेनोब्रेन देन LBOB आना चाहिए। ठीक है, जितने भी ब्रेनोब्रेन के हैं लेवल्स ये भी A to Z होने चाहिए। ओके मैम। मैम पर्पस इज क्लियर व्हाट आई वांट? yes sir, courses as well as level should be sorted. अगर मैंने कोर्सेज को क्लिक कर दिया देन वो सॉर्ट हो गया। अगर लेवल को मैंने जब क्लिक किया ना तो कोर्सेज बिगड़ गया। ठीक है, तो इसको भी होल्ड करके रखनी है और इसको भी करनी है। वो पॉसिबल तब है जब मैम हम क्या करेंगे, अभी देखिए मैंने पहले लेवल को सॉर्ट कर दिया, फिर हमने कोर्सेज को सॉर्ट कर दिया, तो मैम काफी हद तक मेरा काम हो चुका है। देखें मैम काफी हद तक मेरा काम हो गया है। पहले मैंने लेवल को सॉर्ट कर दिया था, देन मैंने कोर्स को सॉर्ट किया, तो इससे क्या हुआ अब देख रहे हैं मैम, तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, लेकिन 2 बार मुझे करना पड़ा। करेक्ट मैम, 2 बार मुझे ये काम करना पड़ा। अब कितना अच्छा हो कि एक बार बोलें और दोनों काम हो जाए। ठीक है, मुझे 2 बार क्लिक ना करना पड़े। तो उसका तरीका क्या है मैम, यहाँ पे देखिए सॉर्ट नाम का बटन है। जब हम यहाँ पे जाते हैं ना तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। पहले पूछता है कि आपको किसको अरेंज करनी है, तो मैंने कहा कोर्स अरेंज करनी है। एक लेवल और ऐड कर लेंगे यहाँ से। अब इसको कह देंगे अभी हमको लेवल भी अरेंज करनी है। तो अगर आपको मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग करनी है देन इट इज अ बेस्ट। ओके मैम, ओके किया मैंने। ये देखिए, तो जितने कोर्सेज थे अलॉन्ग विद देयर लेवल ऑटोमेटिक अरेंज होते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग करनी है देन गोइंग टू सॉर्ट ऑप्शन हियर एंड एडिंग द लेवल 1 by 1। अगर आपको 2 से ज्यादा कॉलम सॉर्टिंग करने देन अगेन ऐड न्यू लेवल हियर। वो बहुत फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सर एक बार बताइए, इसमें हम जैसे अगर हम एक को असेंडिंग करना चाहें, एक को डिसेंडिंग, वो भी हो जाएगा इसमें? बिल्कुल मैम, साइड में देखिए ऑर्डर दे रखा है। लेवल को मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। हाँ। ठीक है, तो देखिए हमारा ब्रेनोब्रेन जो सेल वैल्यू का ऑप्शन है, हाँ करेक्ट, यू कैन डू दैट।
तो मैम हम लोग को जो मल्टीपल कॉलम सॉर्टिंग करनी होती है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। पहले हमने प्रायोरिटी दे दी कोर्सेज को, फिर हमने प्रायोरिटी दे दी देन बाय लेवल। अगर एक और लेवल चाहिए, एक और लेवल ऐड कर दीजिए, इसको बोलेंगे भाई नेम को भी अरेंज कर दो या डेट ऑफ ज्वाइनिंग को अरेंज कर दो। ठीक है मैम। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जिन बच्चों का लेवल सेम है उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सॉर्टिंग होगा, सबका नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। जिन बच्चों का लेवल सेम होगा, जैसे कि नहीं, जिन बच्चों का कोर्सेज सेम था उनका लेवल अरेंज हुआ था, वैसे ही जिन बच्चों का लेवल सेम होगा उन्हीं का डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम अरेंज होगा। सारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अरेंज नहीं होंगे अगर हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। ओके मैम। और मैम ध्यान से देखिए, मैंने सॉर्टिंग करने के लिए कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, नथिंग टू सेलेक्ट। कर्सर बीच में रखा है, इट इज क्वाइट इनफ। मैं सीधे सॉर्ट पे गया और मैंने कहा ये मैं ये चाहिए। जैसे मैं सॉर्ट पे गया, मैम ध्यान से देखिए, डेटा अपने आप सेलेक्ट हो गया। डेटा अपने आप सेलेक्ट हो गया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। और इसने जो टॉप हेडिंग्स हैं उसको छोड़ दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक लगा रखी है, माई डेटा हैज हेडर। ठीक है, माई डेटा हैज अ हेडर मतलब टॉप लाइन हमारी जो लिखी हुई है वो हेडिंग है, वो मैंने इसको बोल दी। अगर मैंने इसको ये बात नहीं बोली, देन व्हाट विल हैपन? ब्रिन के बाद में कोर्स आ जाएगा, उसको भी अरेंज कर देगा, वो भी ऐसे डेटा माना जाएगा। तो कोर्सेज आ जाएगा ब्रिन के बाद एलबीओवी के पहले, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको बताना पड़ेगा कि भैया जो टॉप में लिखा है वो हेडिंग है। ओके मैम। सो मल्टीपल सॉर्ट कॉलम कैन बी सॉर्ट इन ए सिंगल क्लिक। एनी क्वेश्चन मैम? दिस इज द सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग करना बहुत आसान होता है अगर सिंगल कॉलम अरेंज करने हैं। हाँ, सिंगल कॉलम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर मल्टीपल कॉलम करने हैं तो भी हमारे पास डायलॉग बॉक्स है, उसको हम एक एक करके बता देंगे कि पहले ये फिर ये फिर ये, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अरेंज कर देगा। मैम ऐसा आपको लगेगा कि सॉर्टिंग नहीं हुई, लेकिन ध्यान से देखिएगा सॉर्टिंग हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कंप्यूटर में ट्रस्ट करिएगा। कंप्यूटर सही काम करता है, कंप्यूटर गलत काम कभी नहीं करता। अगर हमारा इंस्ट्रक्शन रॉन्ग होगा तो रॉन्ग काम करेगा। सर नेम वाले में नहीं हो रहा सॉर्टिंग मेरा। नेम को मैंने अरेंज की नहीं मैम। नहीं, मैंने अपना करा है, उसमें मेरा नेम अरेंज हो रहा है। मैम हो रहा होगा, ध्यान से देखिए। मैम देखिएगा, मैंने इस बार डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह नेम को देखिए मैम ध्यान से देखिएगा, मैंने कोर्स देन लेवल देन नेम चूज किया। ओके नहीं कंप्लीट नहीं, सिंगल सॉर्टिंग में मैंने ट्राई किया। मैम कर्सर नेम पे रखा हुआ है, ओनली सी पे, कर्सर डी पे रखा है, ए पे रखना जरूरी है ना मैम? हाँ, नेम पे रखा है, पूरे कॉलम पे कहीं भी कर्सर रखा हो, कहीं भी। हाँ मैंने रखा, फिर मैंने डेटा में जाके A2 प्रेस किया। हेल्प आ रहा है, पता नहीं क्या हेल्प आ रही है। मैम राइट क्लिक कर रहे हैं कि लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं? लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं। वो जो पीछे आपने कराया वो रिकॉर्ड कैसे मिलेगा सर? अभी मिल जाएगा, रिवाइज कर लो। तो हाँ जी, हेलो सर, कुछ कराया अभी सर? यस मैम। कुछ कराया अभी कुछ नहीं, अभी सर कुछ वायरस आ गया लग रहा है मेरे को। अभी वो आपके बिजनेस सेंटर में वायरस बंद ही नहीं हो रहा था पहले, इतनी मुश्किल से बंद हुआ, फिर इतनी मुश्किल से रीस्टार्ट, और अब मुझे व्हाट्सएप में जाके लिंक से ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मीटिंग ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। उसको अनइंस्टॉल, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द पासवर्ड ओनली। उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अब देखिए मैम, ये मेरे पास यहाँ पे सभी का रिजल्ट है, सारे स्कूल। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया हमारे पास, ये देखिए सारे स्कूल का डेटा आ गया मेरे पास। करेक्ट।
तो यहाँ पे वैसे फिल्टर भी अप्लाई करके रखी है मैंने। तो मैं डेटा पे गया और मैंने कहा फिल्टर नहीं करनी हमको। अब देखिएगा मैं जब सॉर्टिंग में जा रहा हूँ तो पहले मैंने स्कूल को अरेंज कर लिया, देन क्लास सेक्शन को हमें ज़रूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट को अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर की ज़रूरत भी नहीं है, हटा देंगे। तो मैम रिजल्ट जब हम अनाउंसमेंट करेंगे तो कस्टम लिस्ट में जाएंगे और मैम वो चूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अभी देखिएगा, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड मेडल लिखा हुआ है, गोल्ड टॉपर नहीं लिखा है, मेरिट पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है, सिल्वर मेडल लिखा हुआ है। तो जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई है ना, इन्हीं को तो मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी, करेक्ट। तो हमें इन्हीं वैल्यूज को वहाँ पे फीड करनी है। तो हम यहाँ पे गए, सॉर्टिंग में गए और रिजल्ट में जाके कस्टम लिस्ट में जाके टाइप कर देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आई नीड। तो मुझे चाहिए पहले मेरिट पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, कैप्स लॉक है तो। as it is, then silver medal, then gold medal, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप करके इसको ऐड कर देनी है। तो मैम डाउट क्लियर हो गया कि इतने सारे मेरिट कैसे लिखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया एंड ओके नाउ। तो पहले इसने क्या किया, सारे स्कूल्स को लाइन से अरेंज कर लिया, देन क्लास को अरेंज कर ली, देन हमारे रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अरेंज हो चुके हैं। CHS क्लास 1, क्लास 2, करेक्ट मैम। अब देखिए क्लास 1 के मेरिट सिल्वर गोल्ड, फिर क्लास 2 के मेरिट सिल्वर गोल्ड, क्लास 3 के मेरिट सिल्वर गोल्ड, देन अब स्कूल चेंज हो गया, कैम्ब्रिज का आ गया, क्लास 1 मेरिट सिल्वर गोल्ड, करेक्ट मैम। तो दैट इज अबाउट टू सॉर्ट डेटा, ठीक है। अगर आपको स्कूल रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अगर कॉमन अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बच्चे कम है स्कूल्स के, सारे स्कूल्स के एक साथ ही करने हैं मुझे, हाँ, तो हमने क्लास वाइज कर लेनी है, देन रिजल्ट 2 कॉलम ऐड कर लेंगे केवल। सो मैम फिल्टर इज क्लियर, सॉरी सॉर्टिंग। अब मैम देखिए हम लोग जा रहे हैं फिल्टर के लिए। फिल्टर सबको पता है ऑलमोस्ट, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। फिल्टर आप लोग ऐसे कर लेते हैं सर, इसी स्कूल, यस मैम। सर इसी स्कूल वाले में क्वेश्चन पूछना है मेरे को। हाँ। जैसे आपके इतने कॉलम्स होते हैं, हाँ मैम। हाँ, अब हम प्रिंट आउट निकाले, हमको कई कॉलम्स की जरूरत नहीं है, जिससे हमको प्रिंट आउट से पढ़ना होता है भाई, जी अनाउंस करने के लिए आई नीड अ प्रिंट आउट। मैम प्रिंट आउट का सेशन अभी आएगा, शायद अभी अच्छा आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि हमको हाइड करते हैं तो भी आ जाती है, डिलीट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वो भी बता देंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग फिल्टर से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं मुझे व्हाट क्या चाहिए ना। और मैम ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यूज न्यूमेरिक हैं तो यहाँ पे नंबर फिल्टर भी आपसे दिए हुए हैं। अगर वैल्यू टेक्सचुअल है तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर दे रखे हैं, ठीक है मैम। समथिंग मोर अबाउट फिल्टर, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, बस चेक अनचेक कर लेते हैं, मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अब मैम मान लीजिए मेरे पास डेटा है और मेरे पास उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। अगर हमें वो चाहिए एड्रेस जिसमें कि एड्रेस में कितने नगर आता है, मैम देखिएगा एड्रेस तो बहुत सारा लिखा होगा उसके अंदर, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए जिसमें कितने नगर लिखा होगा। तो मैं पहले डेटा ओपन कर लेता हूँ, स्कूल को कॉम्पिटिशन स्कूल को, और दैट इज ओके। अब मैम बहुत बड़ा डेटा हमारे पास आ गया, सबके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, करेक्ट। अब मैम यहाँ से जब फिल्टर करेंगे तो टेक्स्ट फिल्टर में जा रहे हैं और कह रहे हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब उसमें आएगा कि वही ये लिखा होगा। अब आई डोंट नो होल वैल्यू, मुझे पूरा मतलब नहीं पता, मुझे पूरा एड्रेस नहीं मतलब, उसके एड्रेस में किदवई नगर आता है, दैट्स इट, करेक्ट मैम।
तो पहले तो हमने लोकेशन के फिल्टर लगा सर रखे वो थे, हम इसको सर्च में जाके नहीं कर सकते? मैम फिल्टर करना चाह रहे थे ना मैम। नहीं हमने- फिल्टर में देखिए, फिल्टर में जाइए आप। हाँ मैम, आप यहाँ हम से इसको सर्च करें उधर ना, जो सर्च लिखा है, यहाँ से हाँ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करती हूँ कई बार किदवई टाइप, तो ओनली किदवई नगर वाले आ जाते हैं। जी, तो मैम एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर मुझे वो चाहिए जिसमें किदवई नगर नहीं आता, आप क्या करेंगे? ओके, डज नॉट कंटेन किदवई नगर। तो यहाँ पे हम अब वो लिखेंगे जब ना, तो हमें मान लीजिए नौबस्ता वाले नहीं चाहिए, नौबस्ता, तो नौबस्ता वाले नहीं आएंगे, उनको छोड़ के सब आ जाएंगे। तो जो टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर दे रखे हैं जो आपकी नीड हो। यहाँ तक तो सर्च में वही लिख देते थे जो हमें रिक्वायर्ड होती थी, जो हमें नहीं चाहिए उसका भी। हाँ, तो टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए स्टार्टिंग हमें पता है, एंडिंग नहीं पता, या एंडिंग पता है स्टार्टिंग नहीं पता, तो बहुत चीजें दे रखी हैं हमको। ठीक है, हमें सिर्फ वही वाले चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ अदर वाले चाहिए, अदर वाले, तो हमने कहा इक्वल्स टू अदर्स, ये नॉट इक्वल्स टू अदर्स, तो अदर्स को छोड़ के सब आ जाएंगे। करेक्ट मैम, दैट इज मोर अबाउट फिल्टर्स। हम लोग जब यहाँ जाते हैं तो तमाम चीजें मिल जाती हैं। मैम ये तो टेक्स्ट फिल्टर की बात हो गई। अगर नंबर फिल्टर्स की बात करें तो देखिए मैम, ये देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, बहुत सारे फिल्टर दे रखे हैं। अबव एवरेज, टॉप 10 वैल्यू चाहिए। मान लीजिए मार्क्स लिखे हैं, आप रैंकिंग बना रहे हैं, टॉप 10 बच्चे निकालने हैं अलग, तो टॉप 10 क्लिक करेंगे तो टॉप 10 वैल्यू अलग छट के आ जाएंगी। बच्चे चाहे 100 चाहे 1000, उसमें से टॉप 10 निकल के आएंगे। करेक्ट मैम। तो सर नंबर हमने आज तक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जी, वही तो मैम, सामने दिया तो है, कभी हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पता नहीं था ऐसा कुछ भी दिया हुआ। कभी देखा जी, तो यहाँ जरूरत से तो भी है बट पता ही नहीं। जी मैम, बिटवीन ऑप्शन गिवन है। हाँ, जैसे नहीं हमें इसके बीच में चाहिए, कभी जरूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की, तो समथिंग मोर अबाउट फिल्टर, तो हम लोग यहाँ से जाके टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अब मैम अगर डेटा में अगर आपने डेट टाइप करके रखी है, हाँ, तो देखिए मैम डेट के फिल्टर भी मिल जाते हैं। डेट के फिल्टर बहुत सारे हैं। मान लिया आपके पास बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, अब आपको देखना है कि इस मंथ में किन किन बच्चों का बर्थ पड़ रहा है। दिस मंथ हमने ले ली, या दिस वीक ले ली, या नेक्स्ट वीक ले ली। करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करके दे देगा कि दिस वीक किसका किसका बर्थडे पड़ रहा है, या किसकी किसकी फीस ड्यू हो रही है दिस वीक। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वही बच्चे फिल्टर हो जाएंगे जो हम चाह रहे हैं। तो समथिंग मोर अबाउट फिल्टर, यहाँ पे हम लोग को डेट फिल्टर मिल जाते हैं, टेक्स्ट फिल्टर मिल जाते हैं, नंबर फिल्टर मिल जाते हैं, इससे हम लोग बहुत स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। करेक्ट मैम, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, हाँ, और देखिए कितने सारे दे रखे हैं, क्वार्टर दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं, मतलब जो डेट में आते हैं ना तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग उसको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो दैट इज फिल्टर। ओके मैम, तो सॉर्टिंग हो गया, हमारा फिल्टर हो गया। अब मैम देखिए हम जा रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स में। रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन ये दिया हुआ है। अगर कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट फिल हो गया है, मैम डुप्लीकेट मतलब वो दोबारा फिल हो गया होगा, उसका सब कुछ सेम होगा। हाँ, तो देखिएगा मैंने इसको बोला भाई सीरियल नंबर छोड़ देना, बाकी सब चीजें चेक कर लेना। कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसका सब कुछ मैच कर रहा होगा, पक्का है कि वो डुप्लीकेट है। ओके, तो कोई वैल्यू नहीं मिली मुझे, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। मैम जब गूगल फॉर्म हम लोग लेते हैं बच्चों से, कई बार एक बच्चा दो बार फॉर्म भर देता है। ठीक है, तो हम लोग उसको इस तरह से रेक्टिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा है जो उसने 2 बार फॉर्म भर दिया, वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी, आपने सारे सेल सिलेक्ट किए, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहली बार मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा,
मैंने रिमूव किया, हमने सीधे सीधे रिमूव रिमूव डुप्लीकेट में किया। गए, हम सीधे रिमूव में गए, उसने सेलेक्ट कर लिया अपने आप। सर ऐसा हुआ लास्ट टाइम, जैसे बच्चों ने क्या करा, पहली बार गूगल फॉर्म भरा, जस्ट मिनट। ओके यस मैम, मैम क्या कह रहे थे? हम मैं ये बोल रही थी, जैसे पिछली बार मेरे बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा, हाँ तो आप ठीक कह रहे हैं, एक एक बच्चे ने 3 फॉर्म्स भर दिए। जी, वो बोला पहली बार मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, हाँ सेकंड टाइम मेरी कुछ और गलत हो गई, तो फिर वो डुप्लीकेट में नहीं कैच होगा क्योंकि उसकी एक एक फील्ड डिफरेंट है। करेक्ट मैम। तो इसके के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वहाँ पे डेट कॉलम भी आता है, नेम कॉलम भी आता है। हाँ, तो हाँ पहले उसे हम सॉर्टिंग कर लेंगे, डेट बाई नेम बाई, डेट एंड नेम बाई सॉर्टिंग कर देंगे, तो उस बच्चे का डेटा एक जगह आ जाएगा। हाँ उस बच्चे का डेटा एक जगह आ जाएगा, और स्टार्टिंग की जो पहली एंट्री होगी उसको डिलीट कर देंगे हम लोग मैन्युअली। हम करें, अच्छा वी विल डिलीट। हाँ, वो मैन्युअली डिलीट करेंगे, ऐसे हम कर देंगे तो डुप्लीकेट ये क्या को। मालूम, हाँ, पर अगर ये क्या मालूम कौन सा वाला पहले, कौन सा वाला सेकंड रिस्पॉन्स है? मैम डेट एंड टाइम दोनों चीजें आएंगे ना लिख के, अच्छा जो पहले एंट्री आई होगी उसको डिलीट कर देंगे, बाद वाले को रख लेंगे। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, जानबूझ के पहले कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट कर देते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं 5K, और इसका नंबर भी मैंने सेव कर दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेव कर दी, ये भी सेव कर दिया। अभी एक बच्चा 2 बार रिकॉर्ड भर गया, मैं रिमूव डुप्लीकेट में गया, मैंने कहा सीरियल नंबर छोड़ दो, बाकी चीजें चेक कर लो। ओके, कहता एक रिकॉर्ड मिला, मैंने डिलीट कर दिया, 10 तक बचे। ओके मैम। तो ये अपने आप ही फर्स्ट डेटा डिलीट करेगा? मैम आई डोंट नो कि पहला डिलीट करेगा दूसरा। अब देखिए इसने क्या किया, दूसरे वाले को डिलीट किया। करेक्ट मैम, मैंने इसीलिए कहा उसको, जो आपका केस था उस केस में ये काम नहीं आएगा। उस केस में पहले सॉर्टिंग करनी होगी आपको, मैन्युअली उसे डिलीट करना होगा, अगर ऐसा कोई केस आता है तो। ठीक है। वरना ये तो दूसरे वाले को उड़ा देगा। हाँ हाँ हाँ। सर एक क्वेश्चन है सर, ये डुप्लीकेट वाला भी इसी में जाके मिलेगा हमें, डिलीट वाला ऑप्शन? हाँ मैम, और मैन्युअली डिलीट करना तो मैं आपको बताया था मैंने, रो को सिलेक्ट करके और कंट्रोल माइनस कर देंगे, वो रो वहां से डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। सो दैट इज रिमूव डुप्लीकेट। मैम कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास वैल्यूज भरी होती हैं, एक सिंगल वैल्यू आती है, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा CSV फाइल आपने शायद कहीं देखी हो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। हाँ तो एक ही सेल में तमाम चीजें लिखी होती हैं। मान लीजिए फर्स्ट नेम और सरनेम आपको अलग अलग करनी है, राम सिंह लिखा हुआ है, आपने इनको अलग अलग करनी है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे जाके मैं इसको बोलूंगा कि भाई देखो मैंने ऐसा है, मैंने बीच में स्पेस डाला हुआ है, तो ये राम सिंह को अलग अलग कर देगा ऐसे। तो ऐसा कई नहीं डेटा सर, होगा। दोबारा समझाइए। मैम देखिए टेक्स्ट टू कॉलम में गए, हाँ मैंने नेक्स्ट किया, और यहाँ पे स्पेस को मैंने टिक कर दिया है, मैंने स्पेस डाला ना बीच में स्पेस, ठीक है। अब एक एग्जांपल आपको और देते हैं, मान लीजिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मुझे इसको अलग अलग करनी है, डे मंथ ईयर सबका अलग अलग चाहिए, करेक्ट मैम। हाँ ठीक है मैम, हमें इसको अलग अलग करनी है। तो मैं क्या गया, टेक्स्ट टू कॉलम में गया, मैंने इसको बोला कि भैया हमने यहाँ पे स्लैश लगा रखी है, अगर मैं जाके मैंने स्लैश लगा दी, तो इससे क्या होगा,
डे मंथ ईयर सबके अलग अलग हो जाएंगे इसके अपने आप। ये देखिए, अब आपको कि ये क्या आ गया, पर स्पेस पे भी ट्रिक था, वो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस पे भी ट्रिक था वो आपके। वो देख लेगा ना, स्पेस जहाँ मिलेगा उसको भी देख लेगा, यहाँ पे स्पेस तो था नहीं कहीं पे। ओके अब मैम कहोगे अब ये क्या आ गया, ये तो गड़बड़ वाला आ गया। अब आप एक काम कीजिए, इसको सेलेक्ट करके इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर कर देंगे जनरल, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मेट जनरल कर दिया, तो जो गड़बड़ हुई थी वो सही होगी। ये मैम कब करते हैं, जब मेरे पास डेटा आया था एक सिंगल सेल में आया था और मुझे मंथ डे ईयर अलग अलग चाहिए था। बट इसके लिए ये जरूरी है कि हमारा ऑर्डर प्रॉपर हो, करेक्ट मैम, ऑर्डर होना जरूरी है। So that is how to split the data. डेटा को स्प्लिट कैसे करनी है। पर एक सेकंड लिख ले सर, एक सेकंड। जी टू सेपरेट माय ईयर। मैम पहले हम लोग डीडी लिखते हैं कि पहले एमएम लिखते हैं, पहले डीडी हम लोग तो एमएम लिखते हैं, हाँ हम लोग डीडी लिखते हैं, वो लोग एमएम लिखते हैं। अब देखिए मैंने इसको स्प्लिट करा ना, तो मंथ पहले लिखा है, डे बाद में लिखा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके जैसे कल बताया था मैंने, कंट्रोल एक्स किया और इसके बगल में लाना था तो कंट्रोल प्लस कर दिया, करेक्ट मैम। और इसको मैंने यहाँ से 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, इनको मैंने डिलीट कर दिया। तो मेरे पास डेटा एक कॉलम में था, उसको मैंने 3 कॉलम में सेपरेट कर दिया। ठीक है, so that is how to split the data.